अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम केटोन और एल्डिहाइड के एमसीक्यूज को ही कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है आज के लेक्चर का, विच वन एग्जिबिट्स एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब कि इन चारों कंपाउंड में से वो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो बेटा इसमें एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमारे पास एक कंडीशन है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी वो ही एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है? याद रखो, अल्फा हाइड्रोजन उसके पास होगी जिसके पास अल्फा कार्बन भी होनी चाहिए। कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ कार्बन के पास हाइड्रोजन होना मस्ट है और इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन और इस हाइड्रोजन को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, देखते हैं किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, तो इसके पास तो बेटा हाइड्रोजन तो है लेकिन अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना लाजमी है, तो ये नहीं दे सकता। इसी तरह हमारे पास C6H5CHO। अब C6H5 का मतलब है ये हमारे पास है बेंजीन, और CHO तो बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड पे अगर आप गौर करें, ये C डबल बॉन्ड O के साथ ये कार्बन है और इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे। कौन सी कार्बन कहेंगे? अल्फा कार्बन। लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जरा देख लेते हैं। ये जो हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन का इस कार्बन से बॉन्ड है एक, ऊपर वाली कार्बन के साथ है बॉन्ड दो, और फिर नीचे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये लाइन लगी हुई है, तो 4 बॉन्ड इसे कंप्लीट है। इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती तो आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन कैरिड आउट नहीं हो सकती। इसी तरह Cl3CCHO, मतलब कि ये हमारे पास बेटा एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के साथ ये कार्बन और उसके साथ 3 Cl। इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये बेटा फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, CHO, और इसके साथ कार्बन है और इस कार्बन के साथ 3 Cl लगे हैं। तो बेटा इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। लास्ट वाला बेटा देखते हैं, CH3COCH3, ये मुझे एसिटाल्डिहाइड लग रहा है, तो C डबल बॉन्ड O फिर 2 CH3 लगे हैं, ये जी CH3। अब इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ अल्फा कार्बन है और उसके पास हाइड्रोजन है, तो इसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो सबसे बेस्ट बेटा ये वाला ऑप्शन। फिर है फॉर एल्डोल कंडेंसेशन द कंडीशन नेसेसरी। कौन कौन सी कंडीशन होती है? अल्फा कार्बन बेटा होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन ये भी होनी चाहिए, और बेसिक मीडियम, मतलब कि हमारे पास जो इसके लिए कंडीशन है वो कौन सा होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए, माइल्ड बेसिक कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस। फिर है एल्डिहाइड आर रिड्यूस टू। अगर बेटा हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करें, ये एल्डिहाइड है और इधर आपकी मर्जी, आप फॉर्मेल्डिहाइड लगा दें, H लगा दें या CH3, मैं CH3 लगा देता हूँ। एसिटाल्डिहाइड मैंने ले लिए। तो कहता है अगर हम इसकी रिडक्शन करें, तो बेटा जब भी हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो बेटा इसकी रिडक्शन होने से बेटा ये का डबल बॉन्ड इसका ब्रेक होगा तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास रिडक्शन है उसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसे हम क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए, एक ये है ऑलरेडी पहले से लगी हुई थी, एक और हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब कितनी हाइड्रोजन यूज होंगी? 2, ये 2 है। अब गौर करें ये कौन सी अल्कोहल हमारे पास बनी है। इस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, तो OH उस कार्बन के साथ है जो फर्दर कितनी कार्बन के साथ है? 1। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल।
तो ये बेटा जब भी एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे, हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे एल्डिहाइड में, तो याद रखें वो अल्कोहल में ही कन्वर्ट होगा। तो ये सबसे बेस्ट। तो एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देता है। फिर है टेट्राहाइड्रोबोरेट, ये होना चाहिए था सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट। इसका फार्मूला बेटा ये है सोडियम टेट्रा मतलब 4 हाइड्रोजन, टेट्राहाइड्रो और बी फॉर बोरेट NaBH4। ठीक है, ये जो एजेंट है ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। कह रहा है आयन इज द सोर्स ऑफ, मतलब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा, जब ये ब्रेक होता है एक सोडियम आयन बनता है, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास आयन बनता है BH का अलग, वो हमारे पास बनता है BH4-। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज रखता है। तो हमें वो क्या कह रहा है कि टेट्रा हाइड्रोबोरेट आयन इज द सोर्स ऑफ, ये जो टेट्रा हाइड्रोबोरेट आयन है ये एक्चुअली क्या है, क्या ये प्रोटॉन है? नहीं बेटा, नेगेटिव चार्ज है। H पॉजिटिव नहीं, बोथ A एंड B नहीं, तो नेगेटिव चार्ज तो H नेगेटिव। एक्चुअली इसके अंदर जितनी भी हाइड्रोजन उन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो ये सबसे बेस्ट हाइड्राइड आयन देता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इन बेस कैटालाइज रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जब बेटा हम बेस कैटालाइज रिएक्शन करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, दी कैटलिस्ट, बेटा वो जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है, लाइक बेस के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? हाइड्रोक्सालाइन। ठीक है, अब ये किसी रीएजेंट पे अगर अटैक करता है, ठीक है जी, तो ये क्या करेगा? अब हाइड्रोजन में पॉजिटिव होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, और साथ में इसके बेटा कोई भी न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? न्यूक्लियोफाइल। तो OH बेटा किस पे अटैक करेगा? H पे, ये क्या बन जाएगा? वाटर H2। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमें क्या जनरेट करके देगा? एक नया न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके देगा। ठीक है, तो इन बेस कैटालाइज रिएक्शन, जो बेस कैटालाइज रिएक्शन होते हैं ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड के दी कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ रिएजेंट। ये जो बेटा रिएजेंट है इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। तो ये हमारे पास बेटा ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल इसने जनरेट किया, जो इधर जाके बेटा हमने इसको अलग किया हाइड्रोजन से। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ रिएजेंट, तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इंक्रीज करता है। तो हम पहले ऑप्शन पे ही टिक करेंगे, इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। फिर हमारे पास है कैनिज़ारो रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू द ट्रांसफर ऑफ। जो कैनिज़ारो रिएक्शन होते हैं उसमें बेटा हमें अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन नहीं चाहिए होती। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ ट्रांसफ़र होती है, अब वो जिक्र कर रहा है, टेक्स प्लेस थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ डैश फ्रॉम कम्प्लेक्स अनाइन। मतलब कि कैनिज़ारो रिएक्शन में वो जो अनाइन बनता है वो अनाइन क्या ट्रांसफ़र करता है, कौन सा आयन ट्रांसफ़र करता है? तो हम क्या करते हैं, कैनिज़ारो का थोड़ा सा मैकेनिज्म करते हैं और उसमें देखते हैं कि वो जो अनाइन बनेगा वो क्या ट्रांसफ़र करेगा। तो मेरे पास कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए 2 एल्डिहाइड होनी चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड, जिनके पास अल्फ़ा कार्बन नहीं होते। अब ये मेरे पास क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है, और ये जो रिएक्शन होते हैं ये आपको पता है एल्डोहल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन बेस कैटालाइज रिएक्शन होते हैं। तो मैं ये न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूँ, बेस ले रहा हूँ। ठीक है, इधर आपको बेटा पता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन पे अटैक करेगा और इसका डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो न्यू फॉर्मेशन क्या होगी? ये एक कार्बन है, इसके साथ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, और ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस कार्बन के पास क्या चीज़ जाके अटैच हो रही है? OH। ये जी OH लगी।
अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, अनाइन कहते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, एक और फॉर्मेल्डिहाइड लूंगा, सेकंड फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ में बेटा हम ये अनाइन लेंगे जो हमने प्रोड्यूस किया है। हम ये देखते हैं कि ये क्या ट्रांसफर करता है, क्योंकि यही हमारा एमसीक्यूज में क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा गौर करें, ये एक ऐसा अनाइन है, इसने क्या ट्रांसफर करना है दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड को। इस पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है इसे हम कहते हैं हाइड्राइड आयन। ये बेटा यहाँ से ट्रांसफर होगा, इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ये कार्बन पे जाके क्या कर देगा, अटैक। तो इसका मतलब है अनाइन क्या ट्रांसफर करता है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करता है, हाइड्राइड आयन। तो इसकी फॉर्मेशन भी बना लेते हैं। अब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इस पे कितनी हाइड्रोजन लग गई, एक, दो पहले थी, एक और जाके अटैच हो गई, 3, और इसका डबल बॉन्ड टूट गया। अब ये अनाइन बन गए। और इधर क्या होगा, इस कार्बन का हाइड्रोजन चला गया तो ऑक्सीजन के ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर वापस ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह ये आपके पास क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ OH और इस कार्बन के साथ ये फॉर्म, ये कंप्लीट। तो एक्चुअली अनाइन ने क्या ट्रांसफर किया था, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर किया था। तो इसमें देखते हैं हमारा बेस्ट ऑप्शन किधर है, ये जी हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो कैनिज़ारो में हम क्या ट्रांसफर करते हैं, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करते हैं। फिर है आयोडोफॉर्म टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। आयोडोफॉर्म टेस्ट किस लिए करते हैं बेटा, एल्डिहाइड्स को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए, केटोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, और अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। मतलब कि अल्कोहल वैली फैमिली लाइक एथेनॉल, मेथनॉल को डिफरेंशिएट करना है, एसिटाल्डिहाइड और मेथनॉल, मेथनॉल का मतलब है फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन या डाईइथाइल कीटोन, मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड की मेंबर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब 4 ऑप्शन दे दिए हैं, उसमें से वो कह रहा है कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारे पास कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो दे सकता है, हम एथेनॉल को, ठीक है, एथेनॉल जो है आपके पास ये क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड होता है, Al जिसमें आ जाए ना उसे एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन वाले को एथेनॉल कहते हैं। मेथनॉल क्या है, अल्कोहल है, CH3OL है ना, तो इसकी वजह से ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल में तो एथेनॉल देती है, मेथनॉल नहीं देती, ये टेस्ट नहीं देती। जबकि एल्डिहाइड में कौन टेस्ट देता है, एथेनॉल देता है। तो एल्डिहाइड में आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता, जबकि एसिटाल्डिहाइड देता है। तो ये इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, फिर है हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन इज गिवन बाय। कैनिज़ारो रिएक्शन बेटा वो देता है जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं होती। ठीक है, तो आप जरा देखें मेथनॉल, मेथनॉल Al है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में 1 कार्बन होती है, इस वजह से इसको हम मेथनॉल कहते हैं। इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर कार्बन ना हो तो इसका मतलब है उसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, तो यही टेस्ट दे सकता है। तो कैनिज़ारो वो होते हैं जिसमें अल्फा कार्बन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा ये एक रिएक्शन गिवन है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 CH3, और इसकी हमने करनी है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के एजेंट लिखे हुए हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब बेटा याद रखो, अगर आपके पास कीटोन हो, ये कीटोन है, ये 4 कार्बन वाला कीटोन है,
ठीक है। अगर हमने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है तो बेटा ऑक्सीजन जो होगी वो किसको प्रोवाइड हम करेंगे, तो ये जो ऑक्सीजन है ये बेटा कार्बोनाइल के पास तो जाएगी। अब देखिए ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव होती है, ये जाएगी कार्बन के पास। लेकिन अब कार्बोनाइल किसके साथ अटैच रहेगा, क्या ये इसके साथ अटैच रहेगा या इसके साथ अटैच, ठीक है, क्योंकि इधर भी इसके कार्बन है इधर भी इसके कार्बन। तो याद रखो जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो हमेशा स्मॉल ग्रुप के साथ फिर अटैच रहता है, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट तो हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो कार्बोनाइल किस ग्रुप के साथ रहता है, स्मॉल ग्रुप के साथ। इससे हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड मिलता है, एसिडिक। तो हम इसमें लिखेंगे ओनली एसिडिक एसिड। फॉर्मिक एसिड तो नहीं बन सकता, फॉर्मिक एसिड नहीं बन सकता, हमारे पास काफ़ी सारी कार्बन है। एसिडिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड ये भी गलत है। ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन वाला भी नहीं बन सकता इसके अंदर, क्योंकि इसने यहाँ से टूटना होता है। तो सिर्फ हमारे पास क्या बनेंगे, एसिडिक एसिड बनेंगे, ठीक है। लास्ट बेटा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एल्डोल नहीं देगा, तो बेटा एल्डोल वो ही नहीं देगा जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं होगा। तो मेथनॉल जो है इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, मेथनॉल एल्डिहाइड, ठीक है। और ये कौन सा एल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड। इसके पास अल्फा कार्बन भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो एल्डोल के लिए अल्फा का होना ज़रूरी है। जबकि एथेनॉल में देखें, एथेनॉल में इसके पास अल्फा कार्बन है, एसिटाल्डिहाइड को एथेनॉल कहते हैं, और इसके पास 3 हाइड्रोजन भी हैं। तो हाइड्रोजन होने की वजह से, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन होने की वजह से ये देगा प्रोपानॉन ONE, मतलब है केटोन, 3 कार्बन वाली केटोन, ठीक है। तो ये 3 कार्बन वाली केटोन है, इसके पास भी अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। जबकि 2 पेंटानॉन, मतलब के कितनी कार्बन होंगी, 5, 1 2 3 4 5, और 2 के साथ कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसके पास भी अल्फा हाइड्रो कार्बन है, और इन सब के पास हाइड्रोजन भी, इसके पास 3 होंगे, इसके पास 2 और इसके पास भी 2, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो बेटा ये एथेनॉल, पेंटानॉन, प्रोपानॉन ये तो दे देंगे, लेकिन मेथनॉल नहीं देगा। तो इसने कहा है विच वन डज नॉट गिव, तो मेथनॉल एल्डोल नहीं दे सकता, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चन है एल्डोल कंडेंसेशन है कैनिज़ारो से रिलेटेड तो बेटा आप पूछ सकते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और अब इंशाल्लाह हम एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड, कीटोन, ऑर्गेनिक के MCQs को कंटिन्यू रखेंगे।